अपराजिता जी, यहाँ पर टिकैत साहब से बात हो रही थी, तो लगता नहीं कि उनकी नाराजगी दूर हुई है या फिर वो अपना आंदोलन वापस लेने वाले हैं। अब आगे क्या? देखिए, ऐसा है कि 20 सितंबर 2020 को 3 कृषि कानून लाए गए। मैं संसद की सदस्य भी हूं और मैंने देखा है किस तरह से इन 3 कृषि कानूनों को पारित किया गया था। बहुत विचार विमर्श हुए थे, वाद विवाद हुए थे और उसके बाद हम सबने मिलकर इन्हें पारित किया और हम लोगों ने हर एक स्तर के व्यक्तियों को समझाने की कोशिश की। 12 बार सरकार की तरफ से किसान संगठनों के साथ बातचीत हुई, लेकिन कहीं न कहीं 1 साल बाद हमें ऐसा लगा, जो आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। हम अपनी बात ठीक ढंग से समझा नहीं पाए या फिर वो समझना नहीं चाहते थे और जो विपक्षी दल है उन्होंने इसका फायदा उठाया और वो चाहते थे कि ये जो एक अशांति और अराजकता का माहौल है यह बना रहे और इसी वजह से उन लोगों ने जो किसान संगठनों को उकसाया, जो किसान संगठन विरोध कर रहे थे उन्हें उकसाया और उकसाते ही रहे, क्योंकि उनकी राजनैतिक सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग चुका था और लग चुका है जी। ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। कहीं ऐसा न हो कि आगामी दिनों में भारत के राजनीतिक मानचित्र से ये विलीन हो जाएं। तो इसी वजह से इन्होंने किसान संगठनों को उकसाया। तो हमें लगा कि हमें शांति चाहिए, हमें अराजकता को विदाई देनी है, तो क्यों नहीं ये जो 3 किसान कानून है इसे विड्रॉ कर लिया जाए। से 3 महीने पहले लगा सब कुछ। बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लखीमपुर में आपने शांति चाहने का बहुत अच्छा सबूत दिया है। हमेशा किसान लखीमपुर में शांति चाहने का सबूत दिया भारतीय जनता पार्टी। विभिन्न पदक्षेप किसान के कल्याण के लिए लिए गए हैं और आगामी दिनों में भी लिए जाएंगे। हम किसानों के साथ, हम अन्नदाताओं के साथ। जवाब दीजिए, बाजवा साहब सवाल उठा रहे हैं लखीमपुर का। लखीमपुर कांड भी याद कर लो बहन जी, लखीमपुर का भी जवाब दे दीजिए बहन जी। किसानों के लिए कितना अच्छा किया भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने, इस पे भी गौर करिए। कुचल दिया गया उनको गाड़ी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और वो मंत्री अभी आपके मंत्रिमंडल में बैठा है। अगर आप मुझे समय दे तो मैं सारी बातें आपके समक्ष नहीं, जो सवाल पूछा है लखीमपुर को लेकर उसका जवाब दे दीजिए। मनोवृत्ति लेकर आप सोचें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या काम किया। नहीं, सवाल कुछ और है उनका, शायद आपने सुना नहीं। बाजवा साहब, आप सवाल दोहरा दीजिए। हम लोगों ने 1 लाख, मैं पूछ रहा हूँ किसानों का हत्यारा मंत्रिमंडल में कैसे है? किसानों का हत्यारा बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों का हत्यारा मोदी मंत्रिमंडल में कैसे है? देखिए, ऐसी बात है बहन जी, किसानों को कुचलने वाला मोदी मंत्रिमंडल में कैसे है बताइए। समझ लिया। अब आप शांत हो तो मैं बोलूं, आप शांत हो तो मैं बोलिए अपराजिता जी बोलिए। आप शांत हो तो मैं बोलूं। किसानों का हत्यारा उत्तर भी देंगे तो मैं क्या बोलूं? बोलिए बताइए जी, बोलिए। जगतार सिंह, बार बार प्रश्न को न दोहराएं, मैं समझ रही हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो अभियुक्त हैं, जिन्हें अभियुक्त माना जा रहा है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। और अजय सिंह जी का जहां तक सवाल है, अजय सिंह जी उनके पिता हैं, लेकिन उनका इसमें कोई दोष नहीं है, वो मौका वारदात पर नहीं थे। और जहां तक बेटे का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, उन्हें जेल में डाल दिया गया है और कानून, पुलिस अपना काम करेगी। द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, द लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स। तो मुझे लगता है कि हर बात को घसीटने की जरूरत नहीं और हर बात का राजनीतिकरण न हो तो बेहतर है। बेटे की जिम्मेदारी पूछे कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया। माफ कीजिए बाजवा साहब, अपराजिता जी माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ, बाकी पैनलिस्ट को भी चर्चा में लाते हैं एक बार। अभय दुबे साहब, आपको नहीं लगता कि वो मुद्दा जिसके जरिए आप मानकर चल रहे थे कि हम पंजाब में अपनी सियासी जमीन को बचा लेंगे, हम उत्तर प्रदेश में शायद कुछ बढ़त बना लेंगे, हो सकता है उत्तराखंड में भी हम कुछ असर दिखा पाएं, हरियाणा में शायद हम कुछ मजबूत हो जाएं, वो मुद्दा आज आपके हाथ से छिन गया? अनुराग जी, मैं प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, आपने कहा कि ऐसा कभी हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद आकर घोषणा करते हो, किस बात की बधाई दे दूं बताएं आप? 700 किसानों ने शहादत दे दी, इस बात की शुभकामनाएं दे दूं?
इस बात की शुभकामनाएं दे दूं कि उनके बर्बरता से सिर फोड़ने के आदेश दिए, उन्हें मारा गया, उनकी राह में कील और कांटे बिछाने की बधाई शुभकामनाएं दे दूं, उनको लखीमपुर खीरी में रोंद कर मार दिया, इस बात की बधाई शुभकामना दे दूं। आपने 3-4 सवाल खड़े किए हैं, जिसका प्रश्न राकेश टिकैत से पूछ रहे थे। मत दूर जाइए। अभी सितंबर में मोदी सरकार की एनएसओ ने रिपोर्ट जारी की है, उसने बताया एक किसान औसत आमदनी 27 रुपए रह गई है। फरवरी 2016 में मोदी जी ने घोषणा की थी कि 5 साल में किसान भाइयों आमदनी दुगनी कर दूंगा। एक किसान पर 74,000 रुपए का कर्ज है और यह समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी गई का खुद एनएसओ ने डेटा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मात्र 13.9% धान खरीदा गया, ज्वार 3.3%, रागी 0%, सारी अभय दुबे जी, सवाल शायद आपने सुना नहीं मेरे सहयोगी अनुराग का, आपने उन्होंने दूसरों से जो सवाल किए वो तो पूरे सुन लिए, लेकिन हमने आपसे एक सवाल किया कि ये जो मुद्दा यहाँ पर आपको मिला था, पंजाब में एक एडवांटेज थी राजनीतिक लिहाज से, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई। उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया और कप्तान साहब और बीजेपी के साथ आने का रास्ता भी खुल गया, जो अच्छा खासा डेंट लगा सकता है पंजाब। पिनाक जी देखिए ना, ये मुद्दा था किसान को कमजोर कर देने का, जो मोदी जी ने किया मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए। कैसे? 2 बड़े खुलासे करता हूं मैं आपके सामने। मोदी जी का भाषण उठाकर सुनिएगा। उन्होंने कहा कि इस बार साथियों दाल का प्रोडक्शन मेरे किसान भाइयों ने बहुत अच्छा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून स्थगित किया और पुराने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से मोदी जी ने उसको सीमित कर दिया कि एक जो व्यापारी है वो 5 टन से ज्यादा संग्रहित नहीं करेगा। अगर पुराना एसेंशियल कमोडिटी का कानून नहीं होता तो नहीं कर सकते थे।